हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस न्यू वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एसबीआई का एक बेस्ट लमसम स्कीम प्लान। अगर आप इस एसबीआई का लमसम स्कीम प्लान में एक बार में 50,000 रुपया अगर जमा करते हैं तो आने वाले टाइम पे जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 1,70,00,000 रुपया के आसपास। तो ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका क्या नाम है, कितने साल तक हमें इसमें पैसा होल्ड करना है, आगे चल करके आपको क्या इसमें टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ अगर बात करें ये जो एसबीआई का लमसम स्कीम है इसका क्या नाम है, इसके बारे में मैं कंप्लीट इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं लमसम कैलकुलेटर के ऊपर में, और सबसे पहले आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं, और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगा ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका क्या नाम है। तो अभी जो है हमने जो यहाँ पे अपना लमसम कैलकुलेटर को ओपन किया है, और जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें एक बार में आपको कितना करना है, 50,000 रुपया जमा करना है। और ये जो स्कीम है इसका आज के डेट में जो एनुअल रिटर्न चल रहा है वो 15.69% का चल रहा है। ये थोड़ा सा बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। अगर घटने की बात करें तो 14% के आसपास तो आपको मिल जाएगा, अगर बढ़ेगा तो 19-20% के आसपास भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपका जो टारगेट है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बात करें आज के डेट में ये 15.69% चल रहा है। हालांकि ये फिक्स नहीं है, बढ़ सकता है घट सकता है, लेकिन अगर घटेगा भी तो एनुअल रिटर्न 1 से 1.5% घटेगा, 14% आप इसको मान करके चलेंगे। और बढ़ने का अगर रहेगा तो 19 से 20% तक आपको देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले 10 साल के टाइम पीरियड को देखते हैं। तो 10 साल में जो आपका पैसा जमा है वो तो 50,000 ही रहेगा, लेकिन आपके पैसे का जो टोटल वैल्यू होगा वो बन जाएगा 2,14,748 रुपया। अब इस टाइम पीरियड को हम थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा देते हैं, अब कर देते हैं इसको 20 साल। तो 20 साल में देखेंगे आपका जो 50,000 है वो आप बन जाएगा 9,22,330 रुपया। अब इस टाइम पीरियड को थोड़ा सा हम और बड़ा कर देते हैं और इसको कर देते हैं 30 साल। तो 30 साल में देखेंगे आपका जो 50,000 रुपया है वो बन जाएगा 39,61,363 रुपया। और फाइनल अगर हम इसको 40 साल करते हैं तो 40 साल में देखेंगे आपका जो 50,000 रुपया है वो बन जाएगा 1,70,13,860 रुपया। तो यहाँ पे काफी सारे इन्वेस्टर को ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा कि क्या हम आज ये जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं मेरा तो कोई काम का नहीं आएगा, 40 साल बाद मेरा फ्यूचर क्या होगा हमें तो नहीं पता है, लेकिन अगर इतने टाइम होल्ड करेंगे तो हम अपना 50,000 रुपया भी गवा देंगे, हम अपने लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है। आपने जो है एक बार में अगर 50,000 रुपया लगाया तो जैसे मैंने 10 साल 15 साल 20 साल का जो कैलकुलेशन अभी आपको दिखाया, उस टाइम पीरियड में आपको कभी ना कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो उस टाइम क्या करेंगे, आप थोड़ा सा पैसा इससे निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको कभी 1 लाख 2 लाख 3 लाख की जरूरत पड़ा तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं जिस भी टाइम पीरियड में आपको चाहिए, और बाकी का पैसा इसको होल्ड रखने दीजिए इतने साल तक। तो आपका पैसा जो निकाले हैं वो भी रिकवर करके आगे और बढ़ते चला जाएगा। अब बात करते हैं ये जो एसबीआई का स्कीम है इसका क्या नाम है, और इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम लोग बात करते हैं। ये जो स्कीम है एसबीआई का, इसका नाम है एसबीआई मैग्नम कोमा फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि थीमेटिक कैटेगरी के अंदर आता है, और ये काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसने जो पिछले एक साल में रिटर्न दिया है वो 38% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 3 साल में 11.56% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करें तो 5 साल में 24.03% का रिटर्न दिया है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करें तो इनका एनुअल रिटर्न है 15.10% का आज के डेट में। इनकी एनएबी की अगर बात करें तो आज के रेट में इसका एक एनएबी का प्राइस है 114 रुपया 07 पैसा। रेटिंग की बात करें तो इसको किसी प्रकार का रेटिंग नहीं मिला हुआ है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया लगा सकते हैं, और इसका फंड साइज है 697 करोड़ का। रिटर्न कैलकुलेटर पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि मेरा जो टारगेट है वो है 40 साल में इससे 1.70 सीआर जनरेट करने का। तो ये टारगेट है, इसलिए हम लोग रिटर्न कैलकुलेटर पे बात नहीं करेंगे। होल्डिंग की बात करते हैं, यानी कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर अपना पैसा लगाएंगे तो ये टोटल 26 स्टॉक में आपका पैसा को लगाएगा, जिसमें से अगर हम टॉप 10 स्टॉक और उसके सेक्टर वाइज देखिए तो पहला नाम आता है टाटा स्टील लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग क्षेत्र, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड एनर्जी, अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, वेदांता लिमिटेड मेटल एंड माइनिंग, सीईएससी लिमिटेड एनर्जी, कोल इंडिया लिमिटेड एनर्जी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनर्जी, सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स, बलरामपुर चीनी मिल्स लिमिटेड कंज्यूमर स्टेप्स के क्षेत्र में है। तो ये टॉप 10 स्टॉक इसका था। अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस को बात करें
तो इक्विटी पे 98.8% और कैश पे है 1.1%। ये जो म्यूचुअल फंड है, ये जो स्कीम है, पूरी तरीके से डेप्ट फ्री है, यानी कि इसमें किसी प्रकार का कर्ज नहीं है। इसकी इक्विटी सेक्टर एलोकेशन की अगर बात करें तो एनर्जी पे है 39.2, मेटल एंड माइनिंग पे 30.1, कंस्ट्रक्शन 13.2, अदर्स 9, कंज्यूमर स्टेट पे 8.6%। यानी कि अगर आप एसबीआई मैग्नम कोमा फंड के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा इन सारे सेक्टर पे लगेगा। और आज के डेट में देखें तो एनर्जी, मेटल एंड माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ये तीनों क्षेत्र काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और इनकी मेजर इक्विटी सेक्टर एक लोकेशन इन्हीं तीन पे है। इनके एडवांस रेशियो की अगर बात करें तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो 20.06 और पीवी रेशियो 2.50। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट पे भी हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग को लगाना है 50,000 रुपया और टारगेट जो है मेरा 1.70 CR का। रिटर्न एंड रैंकिंग के ऊपर बात करते हैं तो ये जो म्यूचुअल फंड है ये थीमेटिक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड होता है और इसका जो एवरेज रिटर्न होता है 1 साल में 41.9, 3 साल में 17.3, 5 साल में 23.5 का। इनके एक्सपेंस रेशियो के ऊपर बात करें तो इनका एक्सपेंस रेशियो 1.89% का। एग्जिट लोड की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करें तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। इसकी टैक्स इम्प्लानेशन की बात करते हैं, अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 1 साल के अंदर निकालेंगे तो जो भी है उसका रिटर्न होगा उस पर आपको 20% का टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अगर आप 1 साल के बाद इससे अपना पैसा निकालते हैं, 1 साल में 1,25,000 का रिटर्न बनता है तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो आपको टैक्स देना है 20% और लॉन्ग टर्म पे 12.5%। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं वो तो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं 40 साल का, क्योंकि 1 साल से ज्यादा आप लगा रहे हैं तो आपको जो टैक्स पेमेंट करना होगा वो 12.5% का टैक्स पेमेंट करना होगा। और ये जो 12.5% का टैक्स है ये आपको रिटर्न पे करना है, ना कि अपना मेन पैसे पे करना है। अगर रिटर्न रहेगा तो फिर आपको 12.5% का टैक्स पेमेंट कर देना है। इनकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स की बात करें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट पे इंडिया पे नंबर 1 पे रैंक करता है। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का। एसबीआई मैग्नम कोमा फंड डाइट ग्रोथ ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ से। रिचार्ड डिसूजा अभी इस फंड का करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करेंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 10,37,900 करोड़ का और लेटेस्ट में भी 114 रुपया 7 पैसा। एसबीआई मैग्नम कोमा फंड डाइट ग्रोथ ये एक काफी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 500 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम 5,000 रुपया का सेट किया गया है। अगर आप इन्वेस्ट किया हुआ पैसा 30 दिनों के अंदर निकालेंगे तो फिर आपको 0.50% का एग्जिट लोड देना होगा। और इसकी फंड बेंचमार्क की अगर बात करें तो इसका फंड बेंचमार्क है निफ्टी कम्युनिटीज टोटल रिटर्न इंडेक्स। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एसबीआई मैग्नम कोमा फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट कोई इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।